गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज के वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 9 सवाल का जवाब पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं हरि कृष्ण देवसरे। इसमें तन्मय नामक बच्चे की कहानी बताई गई है कि तन्मय ने अपने साहस, सहृदयता और सच्चाई से गरीब बच्चों को मुफ्त में पटाखे और फुलझड़ियाँ दिलवाए और जो दुकानदार उन्हें चोर कह रहा था उससे माफ़ी मंगवाई और इस तरह से उसने गरीब बच्चों को न्याय दिलवाया, क्योंकि वह गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं रखता था। तो रविवार का दिन था। बालक तन्मय भी अपने दादाजी के साथ कॉलोनी की मार्केट में जाना चाहता था, पर वे उसे ले नहीं जाना चाहते थे। तन्मय की दादी के कहने पर वे उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हुए। दीपावली निकट होने के कारण बाजार में बहुत भीड़ थी। बाजार सजे हुए थे। भीड़ में तन्मय के खो जाने का डर था, इसलिए वह तन्मय को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन तन्मय की जिद और दादी के कहने पर उन्हें अपने पोते को साथ ले जाना पड़ा। उनके पास बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी। जब वह दुकान पर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए इंतजार करना था। उसी दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखों की दुकान भी थी, जहां बच्चों की भीड़ कुछ ज्यादा थी। कुछ बच्चे पटाखे देख रहे थे, कुछ मोल भाव कर रहे थे। कुछ लोग पटाखे बनवाकर अपने अपने साथ ले जा रहे थे। जिन बच्चों के पास पैसे कम थे वे दाम पूछकर दूसरा पटाखा देखने लगते थे। बच्चों को पटाखे देखते हुए तन्मय कब उनमें शामिल हो गया, यानी उन गरीब बच्चों में कब तन्मय शामिल हो गया, ये दादाजी को भी पता नहीं चला। दादाजी सामान की लिस्ट देखकर जब स्टूल पर बैठे तो उन्हें तन्मय का ध्यान आया कि तन्मय कहाँ गया। उसे पटाखों की दुकान पर देख करके उन्हें तसल्ली हुई। उनके पास बहुत बड़ी लिस्ट थी, इसलिए वो सामान को पैक करवा रहे थे। उनका ध्यान सारा सामान को पैक करवाने में लगा हुआ था। वहीं से उन्होंने तन्मय को आवाज दे करके बुलाया। वास्तव में जो बच्चे पटाखे ना खरीदकर दुकान पर केवल भीड़ लगाए हुए थे, तो दुकानदार उन्हें वहां से हटा रहा था, उनको झिड़क रहा था। दुकानदार ने इन गरीब बच्चों को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर सामान चुराने की ताक में खड़े हुए हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुमने ऐसे ही भीड़ लगा रखी है। और इस तरह से जब दुकानदार ने उनको थप्पड़ मारा तो तन्मय को गुस्सा आया और उसने दुकानदार का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह दुकानदार झूठा है, इसने गरीब बच्चों को चोर कहा है और उन्हें थप्पड़ मार रहा है। मैं इसकी रिपोर्ट अभी पुलिस में लिखवाता हूँ। वहाँ उपस्थित लोगों को तन्मय की बात ठीक लगी। स्थिति को देखते हुए दुकानदार ने बच्चों से माफी मांग ली और रोते बच्चों को थोड़े थोड़े पटाखे और एक एक फुलझड़ी दे दिए और उन बच्चों से तन्मय से माफी मांगने लगा। सभी जो वहां पर लोग खड़े हुए थे वो तन्मय के साहस की प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह से दादाजी अपना सामान लेकर के तन्मय के साथ घर आ गए। वे शाम को बैठे हुए चाय पी रहे थे, तभी उनके पास तन्मय आया और पूछा, दादाजी 150 रुपए में कितने मिलाने पर 200 रुपए हो जाएंगे। पहले तो दादाजी झुंझलाए, यानी गुस्सा आ गया उनको कि तन्मय यह साधारण सा सवाल क्यों पूछ रहा है। फिर बोले 50 रुपए मिला दो तो 150 में 50 रुपए मिलाएंगे तो 200 रुपए बन जाएंगे। तो तन्मय ने कहा, दादाजी आप मुझे 50 रुपए दे दो। दादाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 50 रुपए क्यों मांग रहा है, परंतु उन्होंने तन्मय को 50 रुपए दे दिए।
तो तन्मय ने जो गुल्लक फोड़ी हुई थी उसमें 150 रुपए निकले थे और दादाजी ने 50 रुपए दिए, तो इस तरह से 200 रुपए हो गए। तन्मय 200 रुपए लेकर के जब उनके पास गया, बच्चों के पास, तो दादाजी भी पीछे पीछे से आए और वह देखने लगे कि तन्मय उन्हीं गरीब बच्चों को 50-50 रुपए दे रहा है कि तुम अपनी दीपावली बड़े धूमधाम से मनाओ, पटाखे खरीदो। तो दादाजी को जो 50 रुपए दिए हुए थे उस सवाल का जवाब उन्हें मिल गया और इस तरह से उन्हें बहुत खुशी हुई कि हमारे पोते ने बहुत नेक काम किया है। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञान सागर का पाठ 9 आपको पढ़ना है। धन्यवाद।